गाइस वेलकम टू बैंकिंग 91 में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। मैं यहाँ पे डेली की करंट अफेयर्स की वीडियोस लेके आता हूँ। तो आज संडे है फिर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज संडे है फिर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। 31 मई की आज की करंट अफेयर्स टोटल यहाँ पे टॉप करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके PIB से, आपके एयर से, आपके द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस, सारे न्यूज़पेपर से ली गई है। तो सारी ये नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है, मिशन अग्नि परीक्षा अग्निप्रस्थ टू बी सेट अप 2 मेगावाट सोलर प्लांट इनॉग्रेटेड एट INS कलिंगा। जो एक्चुअल में एक INS कलिंगा है, जो इंडियन नेवाल शिप है कलिंगा, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है 2 मेट्रिक वाट सोलर पावर प्लांट जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। यही एक सिंपल सी न्यूज़ है, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वॉज लेड बाय राजेश देवनाथ। 2 मेट्रिक टन 2 मेगावाट सोलर प्लांट ये कमीशन किया गया है बाय वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। और एट कलिंगा विशाखापट्टनम, कलिंगा में किया गया है, कलिंगा विशाखापट्टनम INS कलिंगा में किया गया है, जो कि विशाखापट्टनम में किया गया है। इंडियन नेवी की बात करते हैं। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करणबीर सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये क्या एक्चुअल में इंडिया ने इनिशिएट किया है, इंडिया ने टॉक ऑन वेस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया सोलर ग्रिड। एक्चुअल में ये एक कैंपेन चलाया है, द एम, जो इसका एम है वन 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 सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, OSOWOG का, इज़ टू प्रोवाइड सोलर पावर टू नेशंस विद लैक सनलाइट, जिनके ऐसे नेशन जहाँ पे सनलाइट की कमी है या सनलाइट के रिसोर्सेज की कमी है, तो फिर उस चक्कर में इस सोर्सेज को चलाया गया है उन नेशंस को सहायता करने के लिए। बाय बिल्डिंग कॉमन ट्रांसमिशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एक सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है ये सोलर सिस्टम की सारी चीज़ें, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजकुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पीयूष गोयल से रिलेटेड। पीयूष गोयल जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने अटेंड की है डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट और ऑर्गेनाइज बाय CII। CII क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सब कुछ पैंडेमिक के हमारे बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है सब जगह, इंटरनेशंस भी लॉकडाउन है सब जगह, तो फिर इसलिए सब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। डिजिटल समिट हुई थी और एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसने कराई थी, CII जो कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। और किसने अटेंड की थी, पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल साहब ने। तो पीयूष गोयल पार्टिसिपेटेड इन डिजिटल समिट CII की थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो एग्जिम बैंक है ना, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, ये जो है इंस्टीट्यूशनल पार्टनर था समिट, इस समिट का। CII की बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट विक्रम श्रीकांत है, डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी हैं। और कॉन्स्टिट्यूंसी पीयूष गोयल साहब की राज्यसभा मेंबर है महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर, इन्होंने ज्वाइन करी है G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप टू काउंटर चाइना। चाइना से इनकी कुछ तनातनी चल रही है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो इसलिए इन्होंने ज्वाइन कर लिया G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। इस ग्रुप में इसका एम है टू काउंटर द चाइनाज ट्विस्टिंग टेक्नोलॉजी इन वेज दैट थ्रेटन सिविल लिबर्टीज़। अब चाइना की जो भी है टेक्नोलॉजीज उसमें ट्विस्ट लाने के लिए यूएस ने ये ज्वाइन करी है। G7 के बारे में बात कर लेते हैं। G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अलग अलग 7 कंट्रीज हैं इसके अंदर, इसलिए इसको G7 बोलते हैं। तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। इसमें जो है चाइना नहीं है, तो चाइना के बारे में ही सब कुछ काउंटर स्ट्राइक करने के लिए ये जो है ये कमेटी में जो US ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। यूरोपियन यूनियन जो है इसका इन्वाइट ही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नाबार्ड से रिलेटेड, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसने ग्रांट किया 1050 करोड़ टू वेस्ट बंगाल ड्यू टू बेनिफिट फॉर फार्मर्स एंड पुअर पीपल। जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट याद रखिएगा, 1050 करोड़ है। 1050 करोड़ ये किसको दिए हैं, ये वेस्ट बंगाल को दिए हैं टू बेनिफिट ऑफ फार्मर्स और पुअर पीपल के लिए। वेस्ट बंगाल नाबार्ड की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंतला है। ये अभी अभी नए नए बने, ये अभी इसी इसी मंथ की बात है, तो ये
नाम इनका इंपॉर्टेंट बनता है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, कैपिटल कोलकाता है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड। NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो है ये GDP ग्रोथ रेट एक्चुअल में बताता है, बाकी सब प्रिडिक्ट करते हैं। तो एक्चुअल जो इसने बताइए 11 ईयर लो बताई है 4.2, जो कि 1920 की है, और क्वार्टर 4 में मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2020 ये स्लम्प हो गई 3.1 से। ये बताई है NSO ने, जो कि एक्चुअल बताता है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस NSO, मिनिस्ट्री ऑफ, जो मॉस्पी अंतराली के अंदर आता है, इंडियाज़ GDP जो है 11 ईयर लो है 4.2% इन 1920, और लास्ट क्वार्टर में जनवरी टू मार्च मतलब फोर्थ क्वार्टर में इस 3.1 है, जो कि 6.2 पहले जो है 18-19 में हुई थी। तो इतनी ग्रोथ आधी 50% मान लो इसकी देखी गई है, 6.2 से 3.1 देखी गई है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि फर्स्ट वीक में ही लॉकडाउन लग गया था, ऐसा कुछ हो गया था। ठीक है, स्टैटिफैक्ट लेते हैं। NSO जो है यही रिस्पॉन्सिबल है होलसोल जो स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं देश की, उसका सब डाइवर्सिफिकेशन फील्ड में बांटने के लिए। CGA जो है सोमा रॉय बर्मन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है FDI से रिलेटेड, जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये रेज़ हो गया 18% से 18% से रेज़ हो गया है, जो कि बनता है 73.46 बिलियन तक इन फाइनेंशियल ईयर 20। इसमें सबसे ज़्यादा रही है वो रही है आपकी सिंगापुर की, जो सबसे ज़्यादा रही है वो रही है सिंगापुर की। तो इसमें टॉप 3 बताए गए हैं, तो सिंगापुर की रही है सबसे ज़्यादा FDI, तो 18% पे रही है, कब 73.46 बिलियन। द हाइक वॉज द हाइएस्ट इन 4 ईयर्स। टोटल FDI जो है वो इतना है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 13-14 से। सिंगापुर अगेन मच लार्जेस्ट, सिंगापुर में लार्जेस्ट जो कि 14.6 है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, पहले 16.22 बिलियन था 18-19 में। अब DPIIT के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि पीयूष गोयल साहब मिनिस्टर हैं, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं कुछ। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है बोर्ड, उसने अपॉइंट किया RS ढिल्लों को SCMD, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में RS ढिल्लों को बनाया गया है। बस सिंपल सी एक लाइन है, इसमें याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है ओरिएंटल इंश्योरेंस से रिलेटेड। ओरिएंटल इंश्योरेंस की नई CMD बनाए गए हैं SN राजेश्वरी, जो कि बनाया है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इनके चेयरमैन बनाए गए CMD SN राजेश्वरी। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा बनाए गए SN राजेश्वरी, इनका नाम याद रखिएगा। MD CEO ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑब्जर्वेटरी लॉन्चेस GIS इनेबल टेक डैशबोर्ड कोस्ट इंडिया। कोस्ट की फुल फॉर्म बताया था, कोलैबोरेशन कोविड-19 एक्शन सपोर्ट। ये जो है इंडियन लेबोरेटरी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, लॉन्च किया गया है GIS इनेबल डैशबोर्ड कोस्ट इन कोलैबोरेशन विद FES फॉरेस्ट इकोनॉमिकल सेक्टर सिक्योरिटी टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर से सिविल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर टू प्लान अर्जेंट स्टेप्स टू माइग्रेंट पॉपुलेशन। इंडियन ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, गुजरात इसका हेडक्वार्टर है। एक ओबिचुरी है, ओबिचुरी की बात कर लेते हैं। ओबिचुरी है फेमस लिरिसिस्ट जो कि योगेश कौर हैं, जिनके नाम पे ये गाने हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और ज़िंदगी किसी कैसी है पहेली। ये गाने हैं, बहुत फेमस गाने हैं आनंद के। आनंद जो हमारे एक्टर हैं उनके योगेश गौर लिरिसिस्ट हैं। तो यही पूछेगा ये क्या इनका प्रोफेशन है, तो ये लिरिसिस्ट हैं और इनका निधन हो गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते, तो कैपिटल मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। दो दिन की बात करते हैं। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, जो कि 29 मई को आता है। इसकी थीम है गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये इसकी थीम रही है, गट माइक्रोबियम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये याद रखिएगा, 29 मई को आता है ये वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एक और लास्ट न्यूज़, जो कि वर्ल्ड वेब डे मई 30 को आता है ये। इसकी जो वर्ल्ड वेब डे ये क्यों मनाया जाता है, इज ऑब्जर्व बाय मिलियंस ऑफ ई सिगरेट यूजर्स ऑफ वेपर्स अक्रॉस द ग्लोब। द डे इज सेलिब्रेटेड अ डे बिफोर वर्ल्ड नो टोबैको डे। जो मई 29 था वो वर्ल्ड
वर्ल्ड नो टोबैको डे था वो, सॉरी 1 सेकेंड, May 31 जो है, मतलब आज May 31 जो है वो नो टोबैको डे है। इसके एक दिन पहले मनाया जाता है वर्ल्ड वेप डे। वर्ल्ड वेप डे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन बनता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, न्यूज़ तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी जो है PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों यारों से। और वीडियो ख़त्म करते हैं, चलिए, थैंक यू।